सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबकी मेंटालिटी क्या होती है कि कोई भी दो सब्जेक्ट को परफेक्ट कर लेते हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका रैंक डिसाइड करता है और रैंक के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है। ये चीज याद रखना, थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन से पार्ट को कवर करना है। आपका जो हाईएस्ट टॉपर भी होगा ना, उसके भी उतने मार्क्स नहीं आते। अब जो फिजिक्स सब्जेक्ट में इंडिविजुअल स्कोर अगर समझो 32 है, तो उसको 100% आ जाएंगे फिजिक्स में। ठीक है, 80% जो आपका फिजिक्स का पेपर है पूरा फॉर्मुला बेस्ड ही होता है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताने वाला हूँ कि कैसे आप फिजिक्स के सब्जेक्ट में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10 चैप्टर प्रिपेयर करके। ये 10 चैप्टर कौन से हैं, मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ बताने वाला हूँ। लास्ट ईयर कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आए, टोटल 15 शिफ्ट में लास्ट ईयर 2025 में 15 शिफ्ट कंडक्ट हुई थी, उसमें से कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आए, सब कुछ हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और ऐसे 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप ये कर लेते हो तो डेफिनेटली 99 परसेंटाइल आप इजीली स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। जितने सारे सीईटी स्टूडेंट्स सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबकी मेंटालिटी क्या होती है कि कोई भी दो सब्जेक्ट को परफेक्ट कर लेते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट उनका मैथ्स होता है, सबसे ज्यादा वेटेज यानी कि 100 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहला मैथ्स को उन लोग फोकस करेंगे, एंड देन सेकंड जो है केमिस्ट्री, जो कि कंपैरेटिवली इजी होता है फिजिक्स से और इजी होता है स्कोर करना वहां पे। तो ये दो सब्जेक्ट उनके कम परफेक्ट हो जाते हैं और फिजिक्स उन लोग उतना प्रिपेयर नहीं करते। लेकिन यही इसी वजह से जो है उनका रैंक उतना अच्छा नहीं आ पाता है, एंड आपके रैंक के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है। अगर आप सारे जितने सारे सीईटी एस्पिरेंट्स हैं उनकी मेंटालिटी आप अगर सेम फॉलो करोगे तो आपका भी रैंक अच्छा नहीं आएगा। अगर आप जो है देखो जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, सपोज वो केमिस्ट्री और मैथ्स पे ही फोकस कर रहे हो और यहाँ पे आपने 10 चैप्टर्स और प्रिपेयर कर लिया ना, आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा। आप वो सारे स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाओगे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका रैंक डिसाइड करता है और रैंक के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है। ये चीज याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको पूरा चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस भी बताने वाला हूँ, कैसे क्या क्या है सारी चीजें हम लोग देखते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारा व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, एंड यस, जो स्टूडेंट्स बूस्टर बैच में इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बूस्टर बैच की जो प्राइस है, ऑफर प्राइस जो है 499 है, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। 2023 से 2025 में टोटल 43 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुए सीईटी एग्जामिनेशन में। वो सारे पेपर्स विद डिटेल सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। हर एक चैप्टर के दो दो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल रहा है। सब कुछ आपको इस बैच में मिल रहा है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल, पूरे यूट्यूब पे इतने कम प्राइस में इतने सारे फीचर्स में कुछ सारी चीजें आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ये सब कुछ आपको जो है क्वालिटी क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, और प्योरली जो है सीटी ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज होने वाली है। ठीक है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ये कमबैक ट्रैकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये इतने सारे शिफ्ट कंडक्ट हुई है और टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हो, इन सारे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस अवेलेबल है हमारे बैच में। चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो है मैं आप सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वेटेज बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा वेटेज पे आप अगर फोकस करोगे, मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है, मैकेनिक्स वाला पार्ट यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का जो पार्ट है आपका, उसमें से 12 से 15 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है, मीडियम टू हाई लेवल की क्वालिटी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मैकेनिक्स के बाद वे ऑप्टिक्स में जो है आपको देखो यहाँ पे 7 से 9 क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे जो है ना, आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन से पार्ट को कवर करना है। आप सपोज कोई स्टूडेंट का मैकेनिक्स काफी स्ट्रांग है, तो वो मैकेनिक के चैप्टर्स, ये 5 चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकता है। किसी को मॉडर्न फिजिक्स इजी लगता है तो मॉडर्न फिजिक्स कंपेयर करके वो यहाँ पे देखो 6 से 8 क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, वो मॉडर्न फिजिक्स कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जिसको पसंद है वो मैग्नेटिज्म यहाँ पे कर सकता है। देखो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में ना काफी इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये अच्छे से आप कर सकते हो। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, 14 से 17 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस में आपको बताऊं, देखो यहाँ पे जो है आप सभी स्टूडेंट्स को टोटल 15 शिफ्ट में जो है, देखो 19 अप्रैल लास्ट ईयर 19 अप्रैल से जो है एग्जाम शुरू हुए थे और 5 मई को एग्जाम खत्म हुए थे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सारे 11th के चैप्टर्स है, फिर उसके बाद आपके आते हैं 12th के चैप्टर्स, रोटेशनल डायनेमिक्स से आते हैं। तो यहाँ से ध्यान दो आप सारे स्टूडेंट्स। तो ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए, तो सबसे पहला जो चैप्टर है, देखो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला जो चैप्टर है दैट इज रोटेशनल डायनेमिक्स। अब यहाँ पे पहले चैप्टर में देखो पहले शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस आए रोटेशनल डायनेमिक्स में से, दूसरे शिफ्ट में 2, तीसरे शिफ्ट में 3। ये देखो ये 3 3
और ये देखो एवरेज आपका जो है हर एक शिफ्ट में जो है 3-3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में देखो 3-3-3, तो इधर से भी 3-3 क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। केटीजी में भी आप देखोगे तो यहाँ पे पहले 3 क्वेश्चन फिर 4 क्वेश्चन, ऐसे एवरेज आप निकालोगे तो ये चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑक्सीलेशन में से भी देखो 3 क्वेश्चन 3, ये सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स है। अब मैं यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चंस भी बताऊं तो यहाँ पे देखो टोटल कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं 15 शिफ्ट में जो है। रोटेशनल डायनामिक्स में टोटल 41 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 44 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी 40 प्लस जितने क्वेश्चन आए वो सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये जितने भी सारे चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो चैप्टर है आपका रोटेशनल डायनामिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीलेशन ये इंपॉर्टेंट है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वे ऑप्टिक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमआई ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट्स को 10 चैप्टर्स की लिस्ट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। टोटल 750 क्वेश्चंस आए। अब ये 750 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली आप फिजिक्स में जो है आराम से अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो इतने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप सिलेक्टेड चैप्टर्स अगर करते हो, सिलेक्टेड चैप्टर्स के जो पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज है, उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो भी आपका जो है आराम से फिजिक्स में 30 प्लस स्कोर आ सकता है। कौन कौन से चैप्टर्स है भैया, पहले तो ये मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज है यहाँ पे, ये सब लोग आप देख लो। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे हम लोग ये शेयर कर देंगे। तो ये चैप्टर वाइज वेटेज देख लो, ठीक है। हर एक चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए, इसमें से 10 चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। रोटेशनल डायनामिक्स पहला चैप्टर, जिसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, केटीजी, ऑक्सीलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स, ईएमआई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एसी सर्किट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। ये अगर आप 10 चैप्टर कर लेते हो तो आराम से आप 30 प्लस स्कोर कर सकते हो। 30 प्लस फिजिक्स में 30 प्लस यानी कि 99 कंफर्म है। 99 परसेंटाइल कंफर्म है अगर 30 प्लस है तो फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में आपका जो हाईएस्ट टॉपर भी होगा ना उसके भी उतने मार्क्स नहीं आते। अब जो फिजिक्स सब्जेक्ट में इंडिविजुअल स्कोर अगर समझो 32 है तो उसको 100 परसेंटाइल आ जाएंगे फिजिक्स में। आपका 30 है तो आपको 99.50 90 ऐसे परसेंटाइल मिल सकते हैं। तो ये 10 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है। अभी फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज आती है, तो आपको क्या करना है, फिजिक्स की फॉर्मूला बुक एक बना लेनी है। कंडीशंस आपको देखना है, क्वेश्चन जब रीड करते हो तो कंडीशंस देखा करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिट्स में भी प्रॉब्लम कर देते हैं, यूनिट्स ऐसे देखते नहीं है कि ऐसा यूनिट में है कि सीजीएस सिस्टम में है, वो भी आपको देखना है। कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करो, ठीक है। 80% जो आपका फिजिक्स का पेपर है वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, फॉर्मूला बेस्ड ही होता है आपका फिजिक्स का पेपर सब, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली आपको 15 मिनट जो है डेली फॉर्मूलेस को रीड करते रहना है, डेली का डेली आपको रीड करते रहना है। आपको मिनिमम जो है 60 से 80 एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है, एमएसटीसीटी पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है डेली, तभी आपका जो है एकदम स्ट्रांग पकड़ यहाँ पे बन सकती है आपकी एमसीक्यूज पे फिजिक्स के सब्जेक्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट है आप राइट चैप्टर्स को सिलेक्ट करो, राइट ऑर्डर में इसको करो और राइट प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपके जो है फिजिक्स में 99 परसेंटाइल फिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपरेशन करना है रेदर देन गोइंग फॉर दी हार्ड वर्क। आप इजीली जो है फिजिक्स में 30 से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपने स्मार्टली प्रिपरेशन किया तो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। हमारा टारगेट क्या होने वाला है, अगर आप देखो फिजिक्स में 30 भी स्कोर कर लेते हो तो भी आप सीओईपी वीजेटीआई जैसे कॉलेज में जा सकते हो, यहाँ पे आराम से आप 40 लेकर आ सकते हो। तो टोटल हमारा जो है 140 प्लस तक का हमारा स्कोर हो रहा है और 140 प्लस पे हमें सीओईपी वीजेटीआई जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो अभी आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। फिजिक्स सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, सब कुछ मैंने बता दिया है और विद डिटेल एनालिसिस हम लोग ने कवर किया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड यस, अगर आप बूस्टर बैच में इंटरेस्टेड हो, बूस्टर बैच जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, पीवाईक्यूज को देखना स्टार्ट कीजिए, लास्ट ईयर शिफ्ट वाइज पेपर कैसे थे, उसमें क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये देखना स्टार्ट कीजिए। आपको पता चल जाएगा आपको कितना टाइम लग रहा है पेपर को सॉल्व करने। 3 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये सब कुछ आप एनालिसिस कर सकते हो बूस्टर बैच के थ्रू। टेस्ट सीरीज महाराष्ट्र का नंबर 1 टेस्ट सीरीज है ये चौथा साल है टेस्ट सीरीज का, जो कि सिर्फ 499 में ही हम लोग ने अवेलेबल करवाया है। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बैच अवेलेबल है राइजिंग एजुकेशन ऐप पे, ठीक है। डाउनलोड कर सकते हो राइजिंग एजुकेशन का ऐप, यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, आप वहां से एनरोल कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।